Nada muito. Mike, mas temos Mike. One day I started speaking. Oi, na Drigo, tu aí, Timo. Agora sim. Agora escuta. Good afternoon. Good afternoon, everyone. How are you? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay. Today we are supposed to do narration. Narration को और नाम इसके हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी हम नरेशन को ही कहते हैं। ठीक है, नरेशन जैसे पता बनता है नरेट करने से, तो हमें कभी लैंग्वेज में यूजुअली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी फ्रेंड आज एब्सेंट होगा तो आप उसको बताओगे कि मैम ने ये बताया ये बताया ये बताया, उसको नरेशन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट स्पीच में बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ, आप जब उसको सेकंड मेरे से आगे जाके बताओगे तो आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करोगे। जैसे मैं बोल रही हूँ वी विल स्टडी, मैं बोल रही हूँ हम नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप उसको फोन करोगे और आप उसको नरेट करना शुरू करोगे कि मैम ने बोला था कि हम नरेशन पढ़ रहे हैं, तो यू विल से दैट the teacher, not ma'am, the teacher told that we would study narration। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है कि जो भी चीज आपको दी होगी ना वो बेसिकली पास्ट टेंस में हो जाती है। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगी, ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें बेसिकली काफी सारे रूल्स और भी हैं, यही रूल नहीं है, बट मैं बेसिक सा बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ और भी। अब जैसे इसमें सेंटेंसेस आ जाएंगे, ठीक है? अगर तो स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल जो सेंटेंस होता है जिसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं या असर्टिव भी हम लोग कहते हैं इसको। जैसे इसमें आ जाएगा द टीचर said I will not take the class। ये इन्वर्टेड कॉमास में क्यों है? क्योंकि ये टीचर की स्टेटमेंट। अब इसी को हम आगे करेंगे तो हम बोलेंगे द टीचर सेड के बाद हमको ये कॉमा जो हटाना है और इन्वर्टेड कॉमास जब हटाने हैं
तो स्पेशली इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लिखेंगे दैट। जब अपने दैट लगा दिए तो ये और ये हट गया। अब आई की जगह किसकी बात हो रही है, टीचर की, तो शी वुड नॉट टेक द क्लास। ठीक है, प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आई था, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही शी, जिसकी भी बात होगी। ठीक है, टेंस हमेशा चेंज हो जाता है, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट से हम पास्ट में चले जाएंगे, दैट लगता है और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, और आप जो ये वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं, जो पहले लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये चेंज होता है, जैसे सेड तो आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो सेड आएगा। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज आएगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, स्टेटमेंट हमने कर लिया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस होता है, तो इसमें होगा he asked me how much did you pay for this pen। ठीक है, इसको दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी दिस इज डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जिसमें इन्वर्टेड कॉमास रहते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही आस्क्ड क्यों डाला हमने, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा, जब क्वेश्चन सेंटेंस है तो इंक्वायर्ड, आस्क्ड, यही आएगा। ठीक है, he asked me how much I had। मैंने बोला अगर सिंपल पास्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। ये सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको और भी पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। हाउ मच, यू की जगह आई आ गया, आई हैड पेड, दिस की जगह दैट आएगा, फॉर दैट मैन। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस में ये होगा, असर्टिव में सेड टोल्ड होगा, या इन्फॉर्म्ड भी कई बार होगा, डिपेंड करेगा अगले उस पे। ठीक है ना, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे हम, किस पे डिपेंड करता है वो, ये अगले क्वेश्चन पे क्या है। ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो उसमें बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये होगा। अगर ऑर्डर होगा तो ही ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट होगी तो ही और शी जो भी है, ठीक है, रिक्वेस्टेड। अगर प्रपोजल होगा तो ही और शी प्रपोज्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड करेगा आगे वाले उस पे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो चीजें चेंज होती हैं इसमें, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दिस चेंजेस इनटू दैट, रिपोर्टेड स्पीच में नाउ चेंजेस इनटू देन, tomorrow changes into the next day,
yesterday changes into the previous day या फिर the last day. Today changes into that day. Here changes into there. ठीक है? एक स्पेशल बात है, यूजुअली रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन में हम दैट यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए, बट ये आप नोट कर लो, जब हम लिस्टेड बोलते हैं, स्टेटेड, डिस्कस्ड, डिसाइडेड, जब रिपोर्टिंग वर्ब ये होंगे जो मैं लिख रही हूँ, argued for, elaborated on, कुछ ऐसे हैं कि अगर ये होंगे डिस्क्राइब, तब हम लोग दैट यूज नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स अगर होंगे। ठीक है, इतना डेप्थ में आपको आएगा नहीं, बट सिंस इफ आई एम टीचिंग यू तो मेरे को लगता है कि मुझे सब आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे रहेगा? ठीक है, दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो हो जाते हैं WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, WH वर्ड्स वाले जो होते हैं, इसमें आ जाता है वेयर, व्हेन, हु। ठीक है, जो इससे क्वेश्चन शुरू होते हैं इन वर्ड से, व्हाई, व्हिच, व्हाट, whom, और इनके साथ एक और आ जाता है जो WH से शुरू नहीं होता बट हाउ भी हम ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास WH वाले हैं और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें WH वर्ड्स यूज नहीं होते। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इज, एम, आर से भी क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, जैसे आर यू गोइंग, ये भी क्वेश्चन है ना। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ही सेड टू मी, आर यू गोइंग, हम लिखेंगे यहाँ पे सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा उसने मेरे से, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, तो अगर जहां पे WH वर्ड नहीं है, ठीक है, इज, एम, आर, जो भी इन वर्ड्स को छोड़ के जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि ये भी इन वर्ड्स को छोड़ के है ना, तो यहाँ पे इफ या वेदर आता है। क्या आता है? He asked me whether ask करना है ना। ठीक है, बोलेगा आई एम क्यों नहीं आया, क्योंकि आर को हमने किसने करना है, तो क्वेश्चन मार्क भी हम लोग हटा देते हैं। बट अगर सेम क्वेश्चन होगा, ही said to me why are you, ठीक है, अब देखो यहाँ फिर से, क्योंकि आस्क्ड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्या है? He asked me, ठीक है, he asked
मी, इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे। वाई का जब WH वर्ड्स आएगा ना तो वही वर्ड आएगा, ठीक है। कब आएगा? जब WH वर्ड्स नहीं है। जब WH वर्ड है, जैसे वाई इज अ WH वर्ड है ना, तो हम बोलेंगे asked me why I was, फुल स्टॉप में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ एक फुल स्टॉप आता है, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता। तो यहाँ पे ये चीज आ गई कि अगर WH क्वेश्चंस हैं तो वो वैसे ही पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल, विद WH वर्ड जो था हमारा, व्हाई, हाउ, विच के साथ ही। अगर क्वेश्चन हैज, हैव से शुरू होता है, इज से शुरू होता है, वर से शुरू होता है, वॉज से शुरू होता है, या किसी भी WH वर्ड से शुरू नहीं होता है, तो फिर हम लोग इन केसेस में हम लोग या विल से, कैन से, कुड से, किसी भी मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इफ या वेदर। और इन्वर्टेड कॉमास हमेशा हट जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगते, हमारे पास यहाँ पर कोई किसी टाइप का जो मार्क या कॉमा है वो नहीं लगेगा। The only thing that we use in a reported speech, indirect speech में जब हमको बोला है तो हम खाली फुल स्टॉप यूज होता है एंड में, ठीक है। ओनली यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो मैम। ठीक है, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं देखूंगी क्लियर कितना है, ठीक है। ओके मैम। मैं लिखती हूँ और आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। इंटरव्यूअर आस्क्ड, सॉरी आस्क्ड नहीं लिखेंगे हम, ये तो इसमें लिखेंगे। इंटरव्यूअर राइटर से पूछ रहा है, हमने इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को। योर फर्स्ट नॉवल, हम क्या बोलेंगे? Interviewer asked to writer. वेरी गुड, इंटरव्यूअर Asked writer. राइटर या राइटर भी लिख सकते हैं। आगे If- है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? If इफ is इसको किसमें चेंज कर देते हैं हम? is that नहीं, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, इफ आएगा, आएगा और दैट आएगा। वेदर और if इफ आएगा, that is first. ठीक है, इज नहीं आएगा। Okay, okay. इफ दैट क्या बोलेंगे आगे? His first novel. If that was his, पास्ट में करना है ना, यहाँ पे was कर Okay, देना, ma'am. ठीक है। was his, His your की जगह आएगा first. his His फर्स्ट नॉवल। आगे एंड में क्या लिखेंगे? question. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है। यहाँ पे
क्योंकि ये WH वर्ड नहीं था इसलिए ऐसे आया। अब अगर सेम हम लोग करते हैं, देखिए सेम चीज राम टू शाम हम लोग कर लेते हैं। Why are you in such hurry? यहाँ पे हम लिखेंगे राम, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे आस्क। ठीक है, क्यों आस्क लिखेंगे? क्वेश्चन है राम। अब ये WH वर्ड है, यहाँ पे whether या if नहीं आएगा, हम सीधे लिखेंगे why आज शाम, why was he was, नहीं आएगा, he was in touch। आपने देखा जैसे ये है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, he was आ गया, क्यों करते हैं उल्टा? he was अगर हम करेंगे ना तो आगे फुल स्टॉप बनता है। अगर हम यहाँ लिख देंगे ना why was he, तो फिर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में लगता नहीं है, तो हम इसको भी स्वाइप करते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, Okay, ma'am. मैनेजर कस्टमर, was our service satisfactory? हम इसको कैसे करेंगे? क्या रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे? मैनेजर। Ask the customer. हाँ, वेरी गुड। आगे देखो, ये WH वर्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। If इफ या वेदर, ठीक है, इफ भी लगा सकते हो, इफ नहीं लगाना चाहते वेदर भी, दोनों में से एक, दोनों नहीं। ठीक है, okay, ma'am. दोनों में से एक आएगा। वेदर आवर की जगह क्या आएगा? सर्विस क्या आएगा बताओ? Yes, ma'am. सर्विस whether their service was satisfactory। ठीक है, Okay, ma'am. क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ। कुछ मैं चीजें आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जी। was का was आएगा। क्या? फिर से बोलो। मैम their service was satisfactory, हाँ, तो was ही आएगा, चेंज ना होगा। नहीं ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके अच्छा, he said let's finish the task। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या, ये कौन सा सेंटेंस है पहले मुझे बताओ? लेट्स फिनिश द टास्क इज विच सेंटेंस? ये कौन सा सेंटेंस है लेट्स वाला? फिनिश द टास्क इज विच काइंड ऑफ सेंटेंस? एनीवन? हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस किए थे थोड़ा टाइम पहले।
ये क्या है, ये प्रपोजल है, बोल रहा है चलो पहले काम खत्म कर लेते हैं। तो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस, समझे? He proposed, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंगली हो जाएगा, या फिर सजेस्टेड, दैट। अब प्रपोज किया है, सजेस्ट किया, सजेशन में क्या आता है? कौन सा word है? जब मैं आपको सजेशन दे रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? शुड। फिनिश द टास्क। इसको हम पास्ट में नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। लेकिन सजेशन है, प्रपोजल है, ऑर्डर है, वो हमको देखना पड़ेगा। दैट हम आगे लगाएंगे, ठीक है। और ये चीज हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एक और बोलती हूँ, let me ask one more. He said, let's play। साथ हमेशा शुड ही आएगा, ठीक है। ये प्रपोजल होगा, फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आएगा? He proposed। हाँ, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सजेस्टेड भी आ सकता है और प्रपोज्ड भी आ सकता है। He suggested that they should play football in the park, ठीक है। इसमें हमेशा क्या आएगा? लेट्स वाले में हमेशा शुड आएगा, या आपको याद ही रखना है क्योंकि इससे बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन कई के बाद शुड नहीं भी आएगा। वो कैसे नहीं आएगा? द प्रिंसिपल, देखो, said to the peon, वो डिपेंड करेगा। हम सजेस्टेड क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वो सजेशन था। जब दोस्तों को आप कोई राय दो तो वो सजेशन होता है। बट प्रिंसिपल यहाँ पे पियोन से कह रहा है लेट द बॉय कम इनसाइड, ठीक है। तो हम इसको, अब हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। हाँ, ऑर्डर, क्योंकि आपको सिचुएशन भी हमेशा इंग्लिश में जो है वो देखनी है। सजेस्टेड या प्रपोज्ड नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, फिर शुड नहीं आएगा। शुड कहाँ आता है? इनफॉर्मली आता है। लेट द बॉय, ठीक है, आगे समझ। ये इसको हटाने के लिए हमने यहाँ टू लगा दिया और आगे सेम रखा। अब एक ये कर लेते हैं। He said, hurrah, I have passed। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ही, रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? ही exclaimed, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है? Yes। exclaimed। कई बार हम विद जॉय भी लिख देते हैं, लिखो या नहीं लिखो ठीक है। विद जॉय, विद सॉरो पूरा बता देता है। जैसे ये जॉय ही होगा ना, बिकॉज ही हैज पास्ड, ठीक है। अब हम लिखेंगे exclaimed with joy, क्योंकि हुर्रा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय।
कोई दुखी होके हुरा नहीं बोलेगा, ठीक है? दुखी होके शायद अल्लाह बोलेगा कोई, ठीक है? With Yes. joy that he has. Yeah. ठीक? ये मुझे बताओ, द फादर said avoid अतुल। क्या आएगा इसका? Indirect. Father Ma'am suggested. Explain explain Ma'am suggested. with sorrow. the father explain Explain with sorrow. क्या? Suggested आएगा इसमें। तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पे एडवाइस दे रहा है उसको कि बुरे लोगों से दूर रहो, तो क्या किया फादर ने? Advice. Advice. एडवाइस किसको? और अपने पर्सन का नाम है अतुल। आगे लिखेंगे हम टू कौन सा सेंटेंस था? सेंटेंस देखो, ये इम्पेरेटिव था, ठीक है? मैं आपको मिक्स्ड सेंटेंसेस इसलिए दे रही हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी था क्योंकि आपको ही पता करना है कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है? वहां पर अलग से नहीं आएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन है और ये उसका, यू शुड नो ऑन योर ओन। हाँ जी, I said to him. By God, I have not seen your work. यहाँ पर ये कैसे सेंटेंस है? ये देखो, यहाँ पर वो क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, वर्ड वाले सेंटेंस में कसम उठा रहा है। क्या कर रहा है ना? स्वेयर कर रहा है। कसम उठाते हो ना मैं से कि बाय गॉड मुझे नहीं आता या कुछ भी और, ठीक है? तो इसको स्वेयर करना बोलते हैं, स्वेयर करना। वो इसका पास्ट तो ही मैं लिखूंगी इसको रिपोर्टेड स्पीच में, आई swore that I had not, पास्ट में कर दिया इसको, his wallet। समझ गए आप लोग? मैम इसमें क्या इसमें क्या है, ये नहीं समझ आया। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? देखो इसमें बेसिकली पहले पढ़ो, जो डायरेक्ट स्पीच है ना हमारी, ये यस मैम। नॉट सीन योर वॉलेट। बाय गॉड कैसे हम कसम उठाते हैं, तब बोलते हैं ना बाय गॉड, या बाय फादर Yes, मैंने ma'am. ऐसा नहीं किया, या कुछ भी, ठीक है? विद्या की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम जब उठाते हैं तो अंग्रेजी में तो हम अंग्रेजी में उठाएंगे कसम, तो यस मैम। यहाँ पे है बाय गॉड आई हैव नॉट सीन योर वॉलेट। अब आप ये देखो कि ये जो आपके पास दिस इज अ सेंटेंस जहां पर कसम उठाई गई है। कसम उठाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेयर, ठीक है? उसका Yes, पास्ट टेंस होता है स्वोर। पास्ट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे से का भी पास्ट है, अगर से होता तो स्वेयर लिख देते, समझे? ओके मैम। तो स्वेयर का स्वोर दैट
जब swore हमने लगा दिया तो by God लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये मैंने कुछ डिफिकल्ट वाले भी आप लोगों को करवा दिए हैं। एक्सप्लेनेशन सारे आ गए हैं, लेट वाले आ गए हैं, सब आ गए हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और प्रैक्टिस जरूर करना। और प्रैक्टिस पेपर्स भी मैं और भी भेजे हुए हैं, मैं रोज रेगुलर आप लोगों को भेज रही हूँ। बहुत सारे और प्रैक्टिस पेपर्स आने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिस करना। और उनके अलावा अगर अपने एंड पे कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये मत सोचना कि प्रैक्टिस पेपर हो गए तो बस पेपर तो उसी में से आना है। ठीक है, क्योंकि पेपर शायद उसमें आए या नहीं आए, लेकिन द पॉइंट इज प्रैक्टिस क्योंकि आपके लिए उतना बेटर है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, दो वी हैव जस्ट 10 मार्क्स, बट आपको पता है कि पॉइंट पॉइंट जो भी मार्क्स है वो भी कितना डिफरेंस मेक करेंगे। तो आप जो है, अगर आपने 10 मार्क्स स्कोर कर लिए तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बोलती हूँ, वो बच्चे लाइटली लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो लाइटली नहीं लेते हैं वो क्वालिफाई कर देते हैं।
Hi students, can you people hear me? देखते हैं। Okay, I think मैम के इंटरनेट कनेक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तभी आई मीन वो शायद she is logged out. Give me a second, let me talk to her and let me see what has happened. Okay, Okay. okay, bear with me for 5 minutes now. Let me talk to ma'am. क्या था? आहा। वो कर। वो भी सियां भी बनाई दी ना। आहो खोलिया पेपर। पतला करना है। एक फड़ो। Vaya na siya na yun. Am I audible? Am I audible now? Yes ma'am, you are. Thank you.
I'm sorry for the technical issue. Okay, Pallavi. We had done almost everything. मैं इसमें आपको ये चीज बता रही थी कि यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में जाता है, ठीक है। Most of it is done along with practice. Present tense जो है वो पास्ट में जाता है, ठीक है। और पास्ट जो है हम उसको कभी कभी पास्ट परफेक्ट में, बट मेनी अ टाइम्स जो पास्ट रहता है वो समटाइम्स वो पास्ट ही रहता है, ठीक है। जैसे he said that he said he loved her, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें ठीक है, मतलब कई बार ऐसे ही रहेगा he said that he loved her। अगर ऐसे ही ठीक जा रहा है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, छोटा सेंटेंस है ना तो सिंपल समझ आ रहा है। अगर बहुत सारा कुछ हो और आगे इश्यूज हो तो हमें कई बार इसको पास्ट परफेक्ट में लेना पड़ता है, बट क्योंकि सिंपली छोटा ही है, दो ही इसमें रिलेशंस है ही और हर, तो इट इज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स भेज दूंगी। मेनली आपको कन्वर्ट करना ही आएगा इसमें ना, जो आएगा कि चेंज करो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बहुत कम आता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आता है। तो उसमें आपको वही चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने बताई हैं, चेंज इन प्रोनाउन, change in tenses, change reporting verb, reporting verb में जो change होता है, उसके बाद change in exclamation और ये जो marks सब हटते हैं, तो लिखेंगे exclamation हट जाता है और हमारा सारे जो हैं सिर्फ फुल स्टॉप रहता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम बोलेंगे चेंज इन पंक्चुएशन, ठीक है। ये सब चीजें हमको याद रहनी चाहिए। प्रोनाउंस जैसे दिस का दैट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जो हमने कर लिए, एक्सक्लेमेटरी आ जाते हैं वो भी हमने कर लिए, क्वेश्चन सेंटेंसेस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव में हमारे पास ऑर्डर आता है, सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, ये सब रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क इसकी निशानी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसमें आ जाता है। फिर क्वेश्चन वाले में WH वर्ड्स वाले एक हैं और सिंपल WH वर्ड के साथ ही आ जाते हैं, और विदाउट WH वर्ड जो हैं कैन, कुड वाले, इज, एम, आर वाले, इज, वॉज वाले, वो इफ और वेदर के साथ होते हैं, ठीक है। तो क्विक रिकैप मैंने आप सबको दे दिया है यहाँ पे। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट नरेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आज की क्लास अगर आपने किसी को नरेट करनी हो आगे, तो आप बोलोगे कि मैम कह रही थी कि वो कल की क्लास नहीं लेंगी, या वो ऐसे ऐसे पढ़ाएंगी, या इस स्पीड में हम चलेंगे, या प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे, तो आप वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट में बोल रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन आप जब किसी को बताओगे तो आप इनडायरेक्ट में बताओगे कि वो कह रही थी कि वो प्रैक्टिस पेपर्स भेजेंगी। बस उसी को, उसी नरेट करने को, उसी रिपोर्ट करने को हम लोग नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक, और मुझे पता है काफी बच्चों को काफी अच्छे से आता था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं मैंने काफी भेज दिए हैं। प्रीपोजिशंस के शायद मैं देख रही हूँ अभी, तो वो मैं इसके साथ आपको भेज दूंगी विद रिपोर्टेड स्पीच एंड ऑल। आई एम मेकिंग योर प्रैक्टिस पेपर्स साइड बाय साइड, और वो सेंड मैं कर रही हूँ, तो वो प्लीज सॉल्व कीजिए। उसमें कोई भी टॉपिक पे कोई भी इशू आता है तो फील फ्री टू आस्क।
क्योंकि जितना भी टाइम हमारे पास है 10-12 डेज या व्हाटएवर टाइम, आप उसी में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। टीम को भेज दी है, आज ही भेजे हैं, ठीक है, मॉडल्स तक भेज दी हूँ, मतलब अपने एंड से जो मैं बना चुकी हूँ, तो मैंने सेंड कर दी है। आगे ये आपकी जो एजुफैम की टीम है, आई थिंक मैंने उनको हैंड ओवर कर दी है, वो किस हिसाब से आपको फॉरवर्ड करते हैं, मैं तो उनको एट दी मोस्ट कर देती हूँ। जैसे आज मेरा रिपोर्टेड स्पीच रह गया है, नरेशन और थोड़ा प्रिपेयर, बाकी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आए तो प्लीज डू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू and hope to see you soon. We'll meet tomorrow 3 p.m. Okay, Okay, thank you, ma'am. thank you.